हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी का वर्कआउट एंड इसके साथ साथ हम करेंगे थोड़ा सा बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट भी। उसके बाद हम करेंगे पूरी बॉडी का योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। सो अभी हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वार्म अप से। हेड टू टो पूरी बॉडी को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Alright. So अब हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 9 and 10. Okay. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 1 2 3 4 5 6 9 and 10. Okay. So अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा वार्म अप और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से ट्विस्टिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright guys. So हमारे सारे हो गए सेट कंप्लीट एंड अब हम करेंगे हमारा स्किपिंग रोप लेके स्किपिंग। सो इसका हम क्या करते हैं, इसके हम 5 के 3 सेट लगाते हैं। सॉरी 5 नहीं 5 मतलब 50। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 40। अच्छा 50 लगा लेते हैं। 50 नहीं 4 5 10। अब हुआ 50। काउंटिंग में
गलती हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आप एक ही काम कर पाते हैं, या तो आप काउंटिंग कर लो या फिर आप एक्सरसाइज कर लो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है। सो अब मैं 50 टाइम्स दोबारा से कूदूंगी, आप काउंट करना। हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे सारे एक्सरसाइज के हमें 3-3 सेट करने हैं। आप चाहो तो मेरे साथ भी कर सकते हो ये वीडियो प्ले करके, जितनी देर मैं रेस्ट ले उतनी देर आप ले सकते हो। मेरा वीडियो जो है जब तक कैमरा ट्रीट नहीं होगा तब तक मैं अनकट रखने की कोशिश करूँगी। हालांकि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को बार बार सलाइवा आता है तो मुझे स्पिट आउट करने के लिए जाना पड़ता है सामने वॉशरूम में, बट मैं अनकट रखूँगी वीडियो। चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो 50 हो गए हमारे, 50-50 के 2 सेट हो गए। अभी हमें एक सेट और लगाना है, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा सेट। हमें हर एक्सरसाइज के बाद कम से कम खुद को 10 सेकेंड का रेस्ट देना है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कर दिया मुहूर्त। सो 51 सॉरी 50-50 के हमारे स्किपिंग के कितने सेट हो गए? 3 सेट हो गए। अब हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन हम करेंगे हमारा जंपिंग जैक्स। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20। ओके, सो अब हम 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे एंड देन वापस से रिपीट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक सेट, हमें अभी 2 सेट और करने हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 20। अगेन लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट एंड देन करेंगे नेक्स्ट सेट। तो अभी हम ले रहे हैं 10 सेकेंड रेस्ट। चलिए करते हैं अपना फाइनल सेट। 1 2 1 12 16
20। सो हमारे हो गए 3 सेट कंप्लीट। स्किपिंग के 3 सेट कंप्लीट। साइड जंपिंग जैक्स के अब हम 3 सेट करेंगे। फ्रंट जंपिंग जैक्स, फिर 3 सेट करेंगे हम साइड का वर्कआउट। चलिए वन टू थ्री फोर फाइव 11 12 13 20। 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। चलिए दूसरा सेट 1 2 3 4 5। अगेन लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। एंड देन हम करेंगे हमारा फाइनल सेट फ्रंट जंपिंग जैक्स का। चलिए 1 2 3 सो हमारे हो गए 3 सेट साइड जंपिंग जैक्स, 3 सेट फ्रंट, 3 सेट रो। अब हम लगाएंगे साइड के 3 सेट जो काफी ज्यादा जरूरी है। ये सारा हमारा बेसिक वर्कआउट पे आता है। एंड देन हम करेंगे बाइसेप ट्राइसेप। 1 2 3 4 5 6 18 19 20 1 2 10 10 सेकंड का लेंगे रेस्ट। वतन मेरे वतन, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे वतन। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 10 10। अगेन लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट, which is so important for me right now. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। चलिए लास्ट सेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 16, 20, 10, 10. ऑलराइट गाइस, हमारे हो गए इसके 3 सेट कंप्लीट। हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन दोबारा से करेंगे साइड का वर्कआउट जो मैं आपको बताऊंगी। मेरा मन डोले, मेरा मन डोले, अगर करे दिल तेरा, अगर करे। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगी, एक अलग ही किस्म की बीमारी हो गई है, बर्पिंग हो रही है बट यहाँ तक हो रही है, पूरी नहीं हो रही। ऑलराइट, सो अब हम करेंगे साइड का दूसरा वाला वर्कआउट। सो इसमें हमको क्या करना है, लाइक इफ यू डोंट हैव डंबल्स यू कैन डू दिस, ओके। लेकिन मैं दोनों कर लेती हूँ, विद डंबल भी कर लेती हूँ और दूसरा भी कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे साइड का जो भी फैट हो या हल्का फुल्का भी मेरे को ये एकदम कम करना का है, ठीक है। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 10 सेकेंड का लेंगे रेस्ट, देन करेंगे रिपीट। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 20. अगेन लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट, देन करेंगे रिपीट। रंगा रंगा कर दी मैं, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा फाइनल सेट है, तीसरा सेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. ओके, सो हमारे हो गए वाले तीनों सेट कंप्लीट। एंड अब हम लेंगे 10 सेकेंड का रेस्ट एंड देन करेंगे नेक्स्ट सेट। उसमें हमको क्या करना है, let me show you। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 10 सेकेंड का रेस्ट। देन करेंगे अपना दूसरा सेट। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20। ये वाली एक्सरसाइज करने से लोगों को लगता है वो नॉर्मल है, बट ये एक्सरसाइज करने से आपकी थाइस पे अच्छा खासा प्रेशर आता है। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इस एक्सरसाइज को अगर कोई महीने भर रिपीट कर लेना, गजब की वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ डाइट भी करनी है एंड गजब का बॉडी टोन हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। हमारे कितने हो गए सेट? सारे सेट कंप्लीट हो गए। पहले थोड़ी सांस ले लेते हैं। सो हमारे 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे बाइसेप ट्राइसेप, 2-2 एक्सरसाइज के 3-3 सेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हैमर कर्ल, ठीक है, डंबल्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, देन रिपीट करेंगे। तो हम ऑल्टरनेटिवली करते हैं। अब हम एक ट्राइसेप लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुरुआती टाइम पे आप सिर्फ 12-12 के सेट लगाएं, देन आप उसके बाद आप सेट बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आपको बढ़ाना ना हो तो खाली 12-12 के भी सेट लगा सकते हैं। देन आपकी जब स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो आप 3 के 15 के या फिर 20 के लगा सकते हैं। और अगर आपके पास डंबल्स नहीं भी हैं तो ये जो बाकी की एक्सरसाइज में करती हूँ प्लस में हनुमान दंड वगैरह, उसमें सारे के सारे आपके बाइसेप ट्राइसेप सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए, हमने एक बाइसेप एक ट्राइसेप कर लिया, अब दूसरा कर लेते हैं। दोबारा से 3-3 सेट लगाने हैं हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, देन ट्राइसेप करेंगे। अगर आप अपने हाथों पे अच्छा प्रेशर देना चाहते हैं तो आप पहला सेट 12 का या फिर 8 का, दूसरा 12 का, तीसरा 15 का लगा सकते हैं। नहीं तो आप पहला सेट 12, दूसरा 15, तीसरा 20 का ऐसे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर एंड डंबल के वेट के ऊपर भी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। 10 सेकंड का करेंगे रेस्ट। रांझा रांझा कर दीनी मैं यहाँ पे रांझा होई। 10 seconds rest. We gonna have 10 seconds rest. चलिए करते हैं नेक्स्ट सेट। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब आप हैमर कर्ल लगाते हैं तो आपके यहाँ पे पूरा अच्छा खासा प्रेशर आता है ये वाली मसल्स पे। जब आप बाइसेप्स लगाते हैं तो बाइसेप्स पे आता है ये वाली मसल्स पे। जब आप ट्राइसेप लगाते हैं तो ये वाली मसल्स पे सारा का सारा प्रेशर आता है। तो हम तीसरा सेट लगाए हैं ट्राइसेप का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो हमारे 3 सेट का हो गए कंप्लीट। 3 सेट हो गए हमारे बाइसेप, 3 सेट हो गए हमारे ट्राइसेप। एंड अब हमें एक एक्सरसाइज और करनी है बाइसेप ट्राइसेप की, और उसके भी हमें 3 सेट करने हैं। बट हम उससे पहले ले रहे हैं 10 सेकेंड का रेस्ट, क्योंकि बिना रेस्ट ना भजन होए। तो अब हम करेंगे बाइसेप का पहला सेट। हैमर में ऐसे रखते हैं, हैमर में एंड बाइसेप में ऐसे रखते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन करेंगे ट्राइसेप। रांझा रांझा कर दीनी नया पे रांझा होए। चलिए, तो हम करेंगे ट्राइसेप का सेट। इसमें हमको नीज को बैंड करना है, ट्राइस डंबल्स को यूं रखना है, एंड ये जो पीछे का आपके ऐसे मैं दिखाती हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रेस्ट देना है एंड देन रिपीट करेंगे, ठीक है।
never 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 give up. It's written here, never 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 give up. Don't stop when it hurts, stop when you are done. The person you're destined to become is the person you decide to be. Alright. The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. There is no substitute for hard work. Alright, let's start. चलिए अपना दूसरा सेट लगाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के सेट लगाएंगे, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है बाइसेप्स में मैं 12 रख रही हूँ. हालांकि ज़्यादा कर सकती हूँ. चलो नेक्स्ट 15 की लगा देंगे. तो अभी हम 12 का लगाते हैं. ठीक है, चलिए अब करते हैं ट्राइसेप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 10 सेकेंड का रेस्ट. देन करेंगे हम हमारा थर्ड सेट. मैंने कंटिन्यूस 360 दिन एक्सरसाइज करी बिना रुके, बट देन मुझे इंजरीज वगैरह होती रही, मैं रुकी नहीं. तो मेरे एक्सरसाइज करते करते वेट गेन होने लगा. देन मेरे बर्थडे 20 सितंबर को मैंने वो 360 दिन पे ख़त्म कर दी. हालांकि 365 करना था, बट मैंने बर्थडे वाले दिन ख़त्म कर दी. बर्थडे के दिन अगले दिन 21 तारीख से मैंने लिया नया चैलेंज. बिना एक्सरसाइज के 5 kg कम करके दिखाऊंगी, क्योंकि जब आप कंटिन्यू हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है, एंड वो जो आपको रिजल्ट देती है वो देना बंद कर देती है. तो मेरे साथ वही हुआ. सो मैंने 21 तारीख से लिया कि 1 महीने का 21 से 21 का 1 महीने का मैंने वो ले लिया चैलेंज कि मैं 5 किलो कम करके दिखाऊंगी बिना एक्सरसाइज के. मैंने 4 किलो 200 ग्राम कम कर लिया बिना एक्सरसाइज के. अब मेरे पास बचे हैं कुल मिला के 4-5 दिन. मैंने सोचा कि 4-5 दिन में वर्कआउट करके फटाफट 1 किलो घटाती हूँ, क्योंकि मेरा 100 ग्राम भी बड़ी मुश्किल से घटता है. ठीक है, तो मेरा हुआ करता था 54.6 kg. अभी है मेरा 50.4 kg वेट. सो ऑलमोस्ट मैंने 4 किलो कम कर लिया है, एंड अब मुझे 1 किलो कम और करना है. बट उसके लिए मैंने इंक्लूड कर ली है एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी ही वेट लॉस कर लेंगे. फिर आज मुझे गैस का प्रॉब्लम हो गया. तो जब आपको गैस का प्रॉब्लम होता है तो खाना आपको पचता नहीं है, खाना खाने का भी दिल नहीं करता. तो आज मैंने पूरे दिन से ऐसे ही थोड़ा खाया, मेरा दिल नहीं था. अभी मैं चाउमीन मंगाऊंगी सारा वर्कआउट करके, ताकि सारा वर्कआउट पानी में मिल जाए. नहीं, मैं नहीं मंगा रही. ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, 10 सेकंड का रेस्ट, एंड देन करेंगे ट्राइसेप. लास्ट एक्सरसाइज हमारी. रांझा रांझा कर देनी मैं आपे रांझा होई. चलिए लास्ट एक्सरसाइज करते हैं. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh my goodness. Alright guys, so हमारा हो गया खड़े होके करने वाला सारा का सारा वर्कआउट कंप्लीट। एंड अब मैं करूँगी अपना कैमरा टिल्ट, उसके बाद हम लेट के करने वाली 1-2 एक्सरसाइज करेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगी योगा। ये जितना भी वर्कआउट करके आपकी जो बॉडी दर्द होती है ना, 1% बॉडी दर्द नहीं होगी अगर आप वो सारा का सारा योगा कर लेंगे तो। सो अभी मैं करती हूँ 20 सेकंड का रेस्ट, देन करूँगी कैमरा टिल्ट एंड देन मिलेंगे हम 20 सेकंड बाद। ऑलराइट गाइस, सो वर्कआउट हो गया है मेरा सारा का सारा खत्म। 20 सेकंड का ले लिया रेस्ट, कैमरा कर दिया है मैंने टिल्ट एंड अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले हम माउंटेन क्लाइंबिंग के 3 सेट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली हर रोज करते हैं हनुमान दंड 20-20 के 3 सेट, बट आज हम हनुमान दंड के सेट नहीं लगा रहे क्योंकि हमने बाइसेप ट्राइसेप लगाया है। सो अगर अभी हनुमान दंड में क्या है, आपके ट्राइसेप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सो अगर अभी हम दोबारा से बाइसेप ट्राइसेप लगाने वो हनुमान दंड लगाएंगे तो हमसे हो नहीं पाएंगे, तो अब इसको आज हम रिलैक्स कर देते हैं, हनुमान दंड नहीं करेंगे। आज हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। सबसे पहले से ही कर लेते हैं, साथ के साथ बात करते करते कर भी लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20। ठीक है, अब हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन वापस से रिपीट करेंगे। तो फिलहाल हम चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगेन लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। चलिए तीसरा सेट लगाते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग से आपके पेट की चर्बी कम होती है। 1 2 3 4 5 6 7 सो हमारे हो गया माउंटेन क्लाइंबिंग के तीनों सेट कंप्लीट। अब हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। ओके, एंड देन हम करेंगे शोल्डर टच। वही प्लैंक पोज में आके हमको शोल्डर टच करने होते हैं, पर उससे पहले हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। चलिए शोल्डर टच करते हैं, प्लैंक पोज में आना है। एंड नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अगेन लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन करेंगे रिपीट। वतन मेरे वतन। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके,
अगेन लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन करेंगे रिपीट। चलिए तीसरा सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ऑलराइट गाइस, सो हमारे 3 सेट हो गए कंप्लीट। तो क्योंकि अभी हम हनुमान दंड नहीं लगा रहे तो हम प्लान कर लेते हैं एंड देन हम करेंगे योगा, ठीक है। काउंट आप खुद कर लेना। 2 3 30 का काम किया है मैंने। तो अभी हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन करेंगे योगा। ऑलराइट गाइस, सो हम करेंगे हमारा योगा एंड योगा की शुरुआत करेंगे हम मार्जरी आसन से। मार्जरी आसन आपकी चेस्ट एंड आपकी बैक दोनों को अच्छे से स्ट्रेच करता है। इसे कैट एंड काउ पोज भी कहा जाता है एंड ये चेस्ट की ओपनिंग के लिए एंड बैक की स्ट्रेचिंग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट योगा है। और आप भी आज हम जितने भी योगा करेंगे सारे के सारे फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड फुल बॉडी की टोनिंग के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्जरी आसन से। मार्जरी आसन के लिए हमको क्या करना है, ऐसे आ जाना है एंड देन सांस छोड़ते हुए नीचे भरते हुए ऊपर, ठीक है। मेक श्योर करें जब भी आपका मुंह ऊपर जाएगा तो आप सांस भर रहे होंगे एंड जब भी नीचे की ओर आएगा पेट सुकड़ रहा होगा तो सांस आप छोड़ देंगे। ये योगा का रूल है, ठीक है। चलिए ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अच्छे से स्ट्रेच होगी पूरी बॉडी, इतना ज्यादा स्ट्रेच फील करेंगे आप बैक पे, रीढ़ की हड्डी पूरी अच्छे से लचीली हो जाती है। ब्रीथ इन, सॉरी ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, सामान्य अवस्था में आने के बाद हम करेंगे शशांक आसन। ये आपके शोल्डर को स्ट्रेच करता है और माइंड को रिलैक्स करता है, आपके पेट की चर्बी को भी कम करता है। हम कर लेंगे बेबी पोज। ये आपके दिमाग को शांत करने में, डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है, शरीर को रिलैक्स करता है। एंड देन हम स्लोली उठेंगे एंड पेट के बल लेट जाएंगे मैट के ऊपर।
उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे एंड हम करेंगे भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। भुजंगासन जो है भुजाओं का आसन है, भुजाओं को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको लचीला करता है, लोअर बैक पेन का जिन लोगों को इशू हो उस पेन को भी दूर करता है। देन हम ब्लॉक्स की मदद से एक बार फिर से दोबारा से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे एंड अब आप देख सकते हैं स्ट्रेच कितना ज़्यादा आ रहा है। जब आप ब्लॉक्स की मदद से करते हैं तो स्ट्रेच इवन और ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो अगर आपकी लोअर बैक में पेन है या रीढ़ की हड्डी आपकी दर्द करती है या किसी प्रकार का कमर का दर्द है तो वो सारा का सारा आसानी से चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेच जो है वो बहुत अच्छा आता है। शोल्डर पे भी अच्छा खासा ये इफ़ेक्ट डालती है। देन हम दोनों पैरों से दोनों हाथों को पकड़ेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को, एंड सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और इसको कहते हैं धनुरासन। ये धनुष की आकृति बनाता है, इसीलिए इसका नाम धनुरासन पड़ा। यह आसन जो है आपकी पेट की चर्बी कम करता है, आपके शोल्डर को स्ट्रेच करता है, चेस्ट की ओपनिंग करता है एंड आपकी थाइज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा थाइज़ की टोनिंग करता है। उसके बाद दोनों हाथों को अपने पेल्विक एरिया के नीचे रखने के बाद हम दोनों पैरों को धीरे से उठाएंगे ऊपर हवा में। इसे कहते हैं शलभासना। शलभासना जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। इस आसन को करने से जिन लोगों के पीछे नसों में दर्द होता है थाइज़ के अंदर, उन नसों का दर्द जो है वो दूर होता है एंड पैर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होते हैं। देन उसके बाद मैं करूँगी विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन पेट के बल किया जाता है और इस नौकासन में आपकी जो कमर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो लचीली होती है, ताकतवर बनती है एंड बैक का फैट भी कम होता है। उसके बाद थोड़ी देर मकरासना की स्थिति में जाने के बाद धीरे से मैं करूँगी अपना पर्वत आसन। पर्वत आसन करते वक्त आपको अपने पंजों के ऊपर इस तरीके से खड़ा होना होता है और आपकी जो आँखें हैं वो आपके पंजों को देख रही होती हैं। ये आसन करने से आपके तलवों पे अच्छा खासा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को फ्लैट पैर की दिक्कत है वो दिक्कत को ठीक करता है, फ्लैट पैर को ठीक करता है ये आसन। देन एक बार अपना आगे लाते हुए मैं करूँगी कपोत आसन और ब्लॉक्स की मदद से पूरा अच्छे से स्ट्रेच दूंगी मैं अपनी कमर पे। इस आसन को नियमित रूप से करेंगे तो आप हनुमान आसन बड़े आसानी से कर पाएंगे, जिसे फ्रंट स्प्लिट भी कहते हैं। देन अपने पैर को अच्छे से स्ट्रेच करूँगी। ये आपकी थाइज़ एंड घुटनों को काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है। देन हम कर लेंगे एक पाद राज कपोत आसन। इसके बहुत सारी वेरिएशंस हैं, सो अभी मैं ये वाली वेरिएशन कर रही हूँ। देन हम हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे, इसको बोलते हैं निडल पोज। थोड़ी देर उसी आसन में बने रहेंगे। देन उसके बाद हम सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग से भी। दोनों ब्लॉक्स को लेके अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे अपनी बैक। इस तरीके से अगर आप अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे तो ये साइड का जो फैट है, जिसे लव हैंडल्स बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाता है, उसकी चर्बी भी ख़त्म हो जाती है। देन इसके बाद अगेन हम दूसरे पैर को भी स्ट्रेच कर लेंगे। फिर करेंगे एक पादराज कपोत आसन। इससे हमारी बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, स्ट्रेच होते हैं हमारे दोनों हाथ, हमारे घुटने जो हैं वो मजबूत होते हैं। देन इसके बाद मैं करूँगी निडल पोज। निडल पोज करने से आपके हाथों की स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है। देन वापस से स्लोली खड़े होएंगे हम। योगा का मतलब होता है पूरे शरीर को आराम देना, पूरे शरीर को स्ट्रेच करना। देन इसके बाद अभी आप देखें मेरी जो एड़ियां हैं वो नीचे धरती पर टिकी हुई हैं,
जिसकी वजह से अभी हम कर रहे हैं अधोमुख श्वानासन। इसमें आपका सर भी नीचे धरती पे रहेगा एंड आपकी एड़ियाँ भी, और हाथ आपके इस तरीके से रहेंगे। इससे आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खिंचते हैं, अच्छा खासा स्ट्रेच आता है एंड आपकी हैमस्ट्रिंग भी खिंचती है। देन हम कर लेंगे कुंभकासन। कुंभकासन करने से आपको फैट जो पेट पे जमा होता है वो ठीक होता है, वो कम होता है, एब्स भी बनते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे अष्टांग आसन। अष्टांग आसन भी आपके शोल्डर को अच्छा खासा मजबूत बनाता है। देन वापस से भुजंगासन करते हुए हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन को खाना खाने के बाद ज़रूर करें। खाना खाने के बाद वज्रासन करने से खाना जल्दी पच जाता है, आसानी से पच जाता है। एंड देन हम करेंगे उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज भी कहा जाता है। उष्ट्रासन करने से आपके छाती के जितने भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं, चेस्ट की ओपनिंग होती है। जिन लोगों को थायराइड का इशू हो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपके चेस्ट में बलगम जमा हुआ है या सिगरेट पी के धुआं जमा हुआ है, उन दोनों चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी चेस्ट की ओपनिंग करती है एंड विकारों को दूर करती है। इसके अलावा ये शोल्डर को भी मजबूत करती है एंड आपके शोल्डर को स्ट्रेच करती है। देन वापस से नॉर्मल वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे हम। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे एंड हम करेंगे दंडासन। धरती पे अपने हाथों को अच्छी तरीके से गड़ा लें और पूरा प्रेशर अपने हाथों पे दें एंड देन अपने पंजों को अपनी मुख की तरफ खींचें। ऐसा करने से आपके जो पैर हैं उनका तनाव दूर होता है, पूरे दिन की थकावट को दूर करता है यह आसन। देन हम कर लेंगे पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना आपकी हैमस्ट्रिंग पे अच्छा खासा खिंचाव लेकर आता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा करने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा पेट की चर्बी को कम करता है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत रहती हो, जैसे कि आज मुझे ही हो रही थी, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। देन हम एक पैर को मोड़ेंगे एंड करेंगे जानु शीर्षासना। पश्चिमोत्तानासन करते वक्त हम कमर की साइड से झुकते हैं, लेकिन जानु शीर्षासन करते वक्त हमें कूल्हों की तरफ से झुकना होता है। जानु शीर्षासना करने से वही हैमस्ट्रिंग की तो सबसे पहले हमारी दिक्कत जो है वो ठीक हो जाती है। जिन लोगों के पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता हो या नसें खिंचती हैं, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम कर लेंगे मारीच आसन। मारीच आसन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है, आपके हाथों को, इवन आपके जो साइड का जो फैट होता है, साइड की जो चर्बी होती है, उसको भी ये कम करती है। सेम हम रिपीट कर लेंगे दूसरी साइड से। सबसे पहले करेंगे जानु शीर्षासना। यह आसन करने से आपकी पेट की चर्बी कम होएगी, साइड की चर्बी कम होएगी, हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आएगा, कूल्हे के जोड़ खुलेंगे। देन हम कर लेंगे मारीच आसन। इस आसन को करने से आपके हाथों की चर्बी कम होती है, आपके हाथ लंबे और लचीले बनते हैं, आपकी साइड की चर्बी ख़त्म हो जाती है, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, थाई की चर्बी भी कम होती है। देन हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखने के बाद, लेफ़्ट के ऊपर राइट रखने के बाद हम कर लेंगे सीटेड गरुड़ासन। दोनों को ही ट्विस्ट करेंगे हम, पैरों को भी एंड हाथों को भी। यह आसन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, यह आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, ध्यान लगाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है यह आसन। इस आसन को करने से आपके हाथ और पैर लचीले बनते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देन हम कर लेंगे गोमुख आसन। सेम ही पोज में हम गोमुख आसन भी करते हैं। गोमुख आसन करने से आपके ट्राइसेप की चर्बी कम होती है, बैठने का ढंग बोले तो पॉस्चर सुधरता है आपका, एंड आपके हाथों की जो टोनिंग हो, आपके जो ट्राइसेप है उसकी टोनिंग भी होती है। देन सेम रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे गरुड़ आसन।
जो हमारी ध्यान लगाने में मदद करेगा, अध्यात्म की ओर लेकर जाएगा हमको, मन को शांत करेगा हमारे। देन कर लेंगे गोमुख आसन, जो हमारे ट्राइसेप की चर्बी को ख़त्म कर देगा, हाथों को फ्लेक्सिबल बना देगा, पॉस्चर को सुधार देगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर देगा, हाथों को पैरों को लचीला बनाएगा, ध्यान लगाने में मदद करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गोमुख आसन इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसन करते वक्त गाय के मुख की आकृति बनती है। इसमें जो दोनों हाथ हैं वो गाय के कान होते हैं एंड फेस जो है वो गाय का मुंह होता है। देन उसके बाद हम कर लेंगे पद्मासन, जिसे कमलासन भी कहा जाता है। पद्मासन जो है सारे आसनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन है। मैंने बताया था ना, मैं बुक पढ़ रही थी, मैंने आज भी वो बुक पढ़ी। इसमें 5 आसन जो हैं जो आपको ध्यान में, अध्यात्म की ओर ले जाने में, मेडिटेशन करवाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। उसमें से एक आसन जो नंबर 1 पे आता है वो हैगा पद्मासन, जिसे हम कमलासन भी बोलते हैं क्योंकि ये कमल की तरह आकृति बनाता है। इसमें आपकी दोनों जो एड़ियां हैं वो आपकी नाभि के करीब होती हैं एंड ध्यान मुद्रा में आकर अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी ध्यान लगाने में मदद करता है। इसीलिए इस आसन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई है। देन दोनों योगा ब्लॉक से हम अपने आप को ऊपर उठा लेंगे एंड इस आसन का नाम है तोलासन। इसे तोलासन या स्केल पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने से आपकी पेट की चर्बी ख़त्म होती है एंड कहते हैं कि इस आसन को करने से एब्स भी निकल आते हैं। मुझे लगा बाहर बारिश हो रही है सो मैं देखने लगी, बट नहीं हो रही थी। देन क्योंकि हमने हाथों के ज़रिए अपने पूरे शरीर को उठाया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करना, अच्छे से रोटेट करना, आगे पीछे से हर तरीके से अपने हाथ को स्ट्रेच करना है, तभी आपका जो शरीर है वो दर्द नहीं करेगा। देन इसके बाद दोनों तलवों को जोड़ के हम करेंगे तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। तितली आसन करने से पेट के सारे विकार दूर होते हैं, पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश होती है। ये आपके डिलीवरी के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। पीरियड्स पेन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, पीरियड्स क्रैम्प में भी मदद करता है, पेल्विक एरिया के जोड़ों को खोलता है, उपविष्ट कोणासन करने के लिए भी मदद करता है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ के अपने पंजों को पकड़कर हम आगे अपने मुख को टच करेंगे। इस आसन का नाम है बद्ध कोणासन। ये आसन आपके कूल्हों के जोड़ों को खोलता है, पैरों को स्ट्रेच करता है, फ्रंट स्प्लिट खोलने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देन स्लोली खड़े होएंगे एंड दोनों पैरों को खोल के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे हम। हालांकि इस तरीके से उपविष्ट कोणासन होता है जो मैंने आज नहीं किया, मैं बहुत वीडियो में करती हूँ, फ्रंट स्प्लिट खोलती हूँ, लेकिन किसी दिन पर्टिकुलरली फ्रंट स्प्लिट खोलेंगे तब हम उस आसन को करेंगे। देन हम लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ द्विपादांगुष्ठान नासा स्पर्शासना। यह आसन इसीलिए किया जाता है जिन लोगों को पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत मोटापे से ग्रसित हैं, उन लोगों को यह आसन करना चाहिए। इस आसन को करने से पेट की जो चर्बी है वो कम होती है। देन हम करेंगे आनंद बालासना, जिसे हैप्पी बेबी पोज भी कहा जाता है। आनंद बालासना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह आसन करने से आपको आनंद मिलता है। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं किसी कारणवश, या फिर जिन लोगों का बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कोई भी दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हों, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। देन इसके बाद मैं करूँगी सेतु बंधासना।
इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। जिन लोगों को साइटिका का इशू है उन लोगों के लिए ये आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये सिर्फ साइटिका ही नहीं, ये आपके पैरों को थाइस को टोन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। सो अगर आपकी थाइस को टोन करना चाहते हैं, आप अपनी चर्बी को कम करना चाहते हैं थाइस की, तो भी आप इस आसन को कर सकते हैं। देन उसके बाद वापस से थोड़ी देर रिलैक्स होंगी मैं, एंड देन हम करेंगे चक्रासना। चक्रासना कहते हैं आपको आपकी उम्र से 10 साल छोटा दिखाता है। अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो पेट की चर्बी को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेच करता है, सारा ब्लड सर्कुलेशन चेहरे पे लाता है, जिसकी वजह से चेहरा आपका चमकने लगता है, शाइन मारने लगता है। झाई के दाग हो या झुर्रियाँ हो सब चली जाती हैं। बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ये आसन। थाइस को भी टोन्ड करता है। एंड देन वापस से थोड़ी देर हम अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। हर आसन करने के बाद हमको पैर सीधे ज़रूर करने हैं। देन दोनों पैरों को हम एक सिधाई में लेकर जाएंगे। इसको कहते हैं अर्ध हलासना। अर्ध हलासन करने से पेट के जो निचले हिस्सा होता है उसकी चर्बी कम होती है। तो जिन लोगों के पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमा हो उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। देन हम करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन करने से पूरे पेट की चर्बी कम होती है। तो जिन लोगों के पूरे पेट में चर्बी है उन लोगों को भी ये आसन करना चाहिए। इसके अलावा ये आपकी हैमस्ट्रिंग भी अच्छे से खींचता है। देन इसके बाद हम करेंगे कर्ण पीड़ासना। कर्ण पीड़ासना में हमको अपने घुटनों से अपने कानों को पकड़ना होता है। सेम हलासन की पोजीशन में आने के बाद इस आसन को कहते हैं कर्ण पीड़ासन। यह आसन करने से आपके पेट की चर्बी पानी की तरह पिघल जाती है, चेहरा आपका चमक जाता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है ये। देन उसके बाद स्लोली हम अपने पैरों को लेकर जाएंगे ऊपर एंड करेंगे सर्वांगासन, जिसे सारे आसनों की रानी कहा गया है। सर्वांगासन करने से सारा ब्लड सर्कुलेशन आपका विपरीत दिशा में बहता है, बोले तो चेहरे की ओर आता है, चेहरे पे चमक लाता है, चेहरे को खूबसूरत बनाता है, झाइयों को दूर करता है एंड झुर्रियों को भी दूर करता है। इस आसन को नियमित रूप करने से आपका चेहरा चमक जाएगा, तो इस आसन को ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा देर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। देन हम करेंगे हमारा लास्ट का आसन। दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर देखते हुए रखना है एंड पूरे शरीर को धीरे धीरे महसूस करना है कि शरीर का एक एक पार्ट जो है हमारा रिलैक्स हो रहा है। इस आसन को बोलते हैं शवासना, और शवासना जो है आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन है, इसे ज़रूर करें। और इसी आसन को करते हुए मैं अपना आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।